परमेश्वर के दास लोगों एक जगह पर इकट्ठे होने का समा मिला है। ये सारी महिमा परमेश्वर के और परमेश्वर के नाम में मिले। हालेलुया हालेलुया। और मैं अपने आप को बड़ा एक खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं एक दासा जी मैं कह सकता हूँ कि मैं ज्योति के चश्मा प्रबंधित हो गई हाँ और तुसी मैनू ये समा दिता है कि मैं ताड़े विच खड़ा होकर तुहानू टीच कर सकां, क्योंकि मैं कुछ थोड़े समय तो ही परमेश्वर विच आया हाँ और तकरीबन मैं 6 महीने तो सेवका ही कर रहा हूँ जो कि संडे की मीटिंग है। और तकरीबन उसको पहले कि मैं 4 साल तो असी मंगलवार चर्च काम आ रहे थे और वो भी फैमिली बैठ के असी प्रभु के काम शुरू किया है। और ये भी प्रभु की महिमा में उसने सारे संजोग बनाया, इस काबल बनाया कि असी उसका धन्यवाद करते हैं। और मेरा विश्वास है कि असी जिस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, असी जिस परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, उस परमेश्वर के तुल्य होते परमेश्वर नहीं है, इसलिए असी उस परमेश्वर की सभी जन मिलकर उपासना कर रहे हैं। और ये एक बहुत आदर की गल है, एक बहुत महिमा की गल है कि असी सभी जन एक जगह पे इकट्ठे होंगे हैं और असी इस गल पर बैठ के असी एक दूसरे के नाल सलाह मशवरा करते हैं और एक दूसरे को परमेश्वर के वचन विच असी सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम पवित्र वचन सानू इहो सिखाता है कि तुसी इकट्ठे होना ना छड्डो, क्योंकि जब असी इकट्ठे होंगे हैं तो असी बहुत सारी गल्लां ते एक दूसरे के नाल चर्चा करते हैं। और मैं खास करके परमेश्वर का वचन साझा करने से पहले मैं आज कुछ नए साल विच जो कि मैं एक गल अपनी दिल की जो मेरे मन में है मैं वो साझी करने वास्ते जा रहा हूँ और जेकर तुहानू अच्छी लगे तो उसको जरूर फॉलो करना। मैं गल ये करने वास्ते जा रहा हूँ कि असी पास्टर साहबान जो सभी तक असी पास्टर मीटिंग करते हैं और इस पास्टर मीटिंग के दौरान असी जिस पास्टर साहबान के घर में मीटिंग होती है सानू चाहिए कि सिर्फ असी उस पास्टर का नंबर जरा जरूर उसकी मेंशन करके दिया करिए, क्योंकि जो नवे पास्टर साहबान जो आना चाहते हैं उस डायरेक्ट उन्होंने नाल संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैं गल इसलिए बोल रहा कि ताकि किसी को लभण में कोई दिक्कत ना आए। और दूसरी गल यह है कि जब मीटिंग चल रही हो सभी पास्टर साहबान जिन्हें भी सभी जन अपने मोबाइल को या स्विच ऑफ या एक घंटे के लिए अपने फोन साइलेंट मोड पर लगा के रखें, ताकि असी परमेश्वर की जब आवाज को सुनिए सन कोई डिस्टर्बिंग जरिया चाहे परेशानी जरिया वो ना महसूस हो। मैं सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि असी लोगों को सिखाने वाले हैं, कलीसिया साडे को सीखने वास्ते आती है और जे वही गल्लां असी कलीसिया विच अपने लोगों को सिखाते हैं तो मैं कहूँगा कि जो असी क्रिश्चियन बंदे हैं वो सब तो पहला सारे जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि जब तक वचन को असी अपने जीवन में लागू नहीं करते तब तक असी उस वचन को असी दूसरे के जीवन में कभी भी लागू होना देख नहीं सकते। असी अपनी कलीसिया में बहुत बार प्रचार करते हैं कि अपने मोबाइल बंद रखो, अपने मोबाइल साइलेंट रखो। देखो असी कहते वास्ते असी परमेश्वर नाल गलबात करने वास्ते जा रहे हैं और मेरा भरोसा है जिस परमेश्वर नाल असी गलबात करने वास्ते जा रहे हैं और मेरा परमेश्वर सारे विचार विराजमान है। और देखो जेकर असी उस समय दे विचों भी असी समा परमेश्वर के वास्ते ना बल्कि संसार वास्ते करके असी अपने मोबाइल पे व्यस्त हैं, असी अपनी चीज़ों पे व्यस्त हैं। तो मेरी आज प्रार्थना है जेकर तुसी इस गल नहीं मानते तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा परमेश्वर जेकर असी इस वचन को ना करिए, शब्द को ना करिए तो मेरा परमेश्वर दिना देता मोबाइल को एक बपतिस्मा दे समझ रहे मेरा परमेश्वर ताकि मोबाइल में बपतिस्मा दे ताकि सानू समझ आए कि असी गलती कितनी की है, क्योंकि असी लोगों को गाइड करने वाले हैं। सब तो पहले सारे अंदर कुछ होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जरा वो सारे पे बहुत लागू होता है। बाइबल में लिखा है कि तू अपने भाई की अख विच कख देखदा है ते तेरी अपनी अख विच सतीर है। देखो परमेश्वर कह रहा तेरी अपनी अख विचों कख कढ तां फिर अपने भाई को कह दे आपी मैं तेरी अख की करा साफ करा, तेरी अख को ना देखा। ते असीं जेकर चाहते हैं साडी कलीसिया विच अच्छा माहौल होवे, साडी कलीसिया एक वचन फॉलो करने वाली होवे, तो मैं कहना चाहांगा सब तो पहले मेरे प्रियो पास
साहिबानों, मैं चाहांगा कि सब तो पहले वचन असी अपने तो शुरू करिए फॉलो करना, असी वचन पहले अपने जीवन में शुरू करिए उसको लागू करना, क्योंकि जब असी सब कुछ करांगे साडा देख के बहुत सारे लोग कुछ सीखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं उस पास्टर का नंबर पहला दिता जाए जो पास्टर साहिबान के घर में मीटिंग रखी जाती है, उस कले का मोबाइल चलता भी रहे तो वो अपने चर्च को बाहर होके अपने घर से बाहर जाके उस पास्टर को लिया भी सकता, उसको सही ड्रेसिंग भी दे सकता, और सही गाइड भी कर सकता, क्योंकि जब ਅਸੀਂ सब कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚ ਬੰਦ ਵੀ ਆ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। मैं दसना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की थी तब बाइबल बयान कर दिया कि परमेश्वर ने देखा, बाइबल में लिखा होया वा उत्पत्ति के ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦੇਣਾ और ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उत्पत्ति की किताब और एक बाप और एक नंबर पंक्ति में ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। आदि ਵਿੱਚ परमेश्वर ने आकाश ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਤੇ ਸੁੰਜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਡੁਗਿਆਈ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। परमेश्वर ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ जो कि ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦ ਵਿੱਚ मतलब कि शुरुआत ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਡੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। और ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ कि ਜਿਹੜਾ परमेश्वर आत्मा ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। और परमेश्वर आत्मा जब पानी उत्ते मंडरा रहा सी ਤਾਂ परमेश्वर ਦਾ आत्मा जब पानी उत्ते मंडरा रहा सी ਤਾਂ परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, ਤਾਂ बाइबल से लिखा उजाला हो गया। हालेलुया हालेलुया। सभी को उजाला हो गया, उजाला हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उजाला किया है लिखा। परमेश्वर ने सारे कमां प्रगट करने ਲਈ परमेश्वर सारे हनेरे ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ परमेश्वर ने अपने कमां ਦਾ आरंभ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ सब तो पहले परमेश्वर ने उजाला किया है। और परमेश्वर ने उजाला करने के बाद परमेश्वर ने न शब्दों को बयान करते हुए बाइबल में लिखा परमेश्वर उसके बाद हर डे बाय डे हर चीज उत्पन्न कर रहा है। परमेश्वर कह रहा सी पृथ्वी जड़ी जब तैयार होगा बाइबल में लिखा पृथ्वी तैयार की गई, पानी अलग किए गए। बाइबल में लिखा परमेश्वर पृथ्वी नाल गल कर रहा सी तेरे विचों वृक्ष जेड़ा बाहर निकला, पेड़ पौधे निकल बाहर, तब पृथ्वी की कर रही सी अपना काम कर रही सी। पृथ्वी परमेश्वर की आवाज को पहचान रही सी। पृथ्वी ने परमेश्वर की आवाज को सुना और पृथ्वी से पेड़ पौधे निकलने शुरू हो गए। तब बाइबल उसको बाद बयान कर दिया परमेश्वर ने जब पानी को तैयार किया तब परमेश्वर कह रहा सी पानी वाले सारे जीव जंतु जड़े आ वो सभी सभी उत्पन्न हो। तब बाइबल से लिखा है ओदे विचों सारे जितने भी जीव जंतु जो पानी में चलने वाले हैं, जो पानी में चलने वाले हैं, वो सारी वस्तुएं जो तैयार हुई। तब उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी पे चलने वाले जीव जंतु बनाए। तो इससे परमेश्वर सब कुछ अपने शब्दों में उत्पन्न कर रहा है। और देखो परमेश्वर जब सब कुछ बना लिया ताखीर में जाके परमेश्वर ने बाइबल में लिखा 6-5 दिन परमेश्वर ने सारी पृथ्वी की रचना की थी और उसके बाद परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों में बनाया। मैं कहूँगा परमेश्वर ने इंसान को नहीं, परमेश्वर ने अपने घर को बनाया और जो तुसी और मैं हम। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बना के उसके बाद परमेश्वर ने एक इंसान को अपने हाथों में बनाया और परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों में इस कदर बनाया कि परमेश्वर ने मिट्टी लिया अपने हाथों में गुंदे और एक पुतला तैयार किया और उस जीवन का एक सांस फूकिया
ਉਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਉੱਗਣ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੇੜੇ ਦੇ ਉਤਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉੱਗਣ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਤਪਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪੇੜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੋ ਮਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ ਜਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭੀ ਪਾਸੇ ਸਹਿਬਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੀਵਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਜੀਵਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨੌਂਤੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ 70 ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਦੇਖਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੇਰੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 70 ਮਨੁੱਖ ਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਣਤੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਤੂੰ 70 ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਨੋ, ਅਸੀਂ ਸਭੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਕੱਢਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ 70 ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ 70 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 70 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 70 ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਦ ਨਾਮ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ, 70 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ 70 ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ 68 ਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ 68 ਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। 2 ਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦ ਮੂਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਲਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮੂਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ
गल अज तक करनी चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोबारा 1 साल बाद वाली आने वाली है, या 2 साल बाद परमेश्वर साडी एसोसिएशन और बढ़ाने वास्ते जा रहा है, या 3 साल बाद दोबारा प्रीच करने की बारी आ रही है। मैं क्या सब तो पहले परमेश्वर की हुजूरी साडे जीवन में होनी चाहिए। सब तो पहले असीं ये चाहते हैं कि साडे जीवन विचों लोगों तक परमेश्वर का रिवाइवल जाए। जे असीं चाहते हैं कि साडे दोबारा परमेश्वर लोगों के जीवन को चेंज करे, तो सब तो पहला साडे जीवन में बदलाव करना बहुत जरूरी है। असीं कले इसलिए नहीं परमेश्वर की महिमा करदे, असीं सिर्फ इसलिए नहीं कि असीं कहिए कि साडा बड़े पोस्टां ते नाम आवे, असीं फेमस होने लई असीं कुछ नहीं करना है, असीं परमेश्वर की महिमा ते कुछ करना। मैं एक दिन एक न्यूज़ देख रहा सी और उस दिन मैं की पढ़ रहा सी, उस न्यूज़ दे विच मैं पढ़ रहा सी, एक परमेश्वर का दास सी, वो बाहर की कंट्री विच रहता सी और उसनूं उस बाहर की कंट्री दे विच जिहड़ा उसदा प्राइम मिनिस्टर सी, उस दे नाल मिलण दा उसनूं समा मिलिया और जब उसनूं समा मिलिया तो परमेश्वर दास एक छोटी जी सेवकाई चला गया सी और उसनूं जब उस दे नाल मिलण दा समा मिलिया तो उसनूं कह रहा सी, जिहड़ा परमेश्वर का दास सी उस मिनिस्टर नूं कह रहा सी कि मैनूं कुछ काम दो, कहता मैनूं कुछ इस तरह की नौकरी दो जिहदे द्वारा मेरा घर परिवार मेरा बिजनेस सब कुछ सेटल हो जाए ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला सका। और जब प्राइम मिनिस्टर सी हो जाता था उसने उसने पूछा तुसी पहला की करते, उसने क्या मैं परमेश्वर का सेवक हूं और उस प्राइम मिनिस्टर का उत्तर बड़ा जबरदस्त सी, उसने क्या इस तो बड़ा मेरे को भी काम कोई नहीं है, जरा उस परमेश्वर की उपासना कर रहा है उसका कोई काम नहीं है। मैं क्या जिस परमेश्वर की असली उपासना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की असली आराधना कर रहे हैं, इसको बड़ा कोई दूसरा कोई दुनिया का काम है ही नहीं। मैं क्या इसको अलावा कोई संसार में कोई बड़ा काम ही नहीं है। मैं क्या बड़े नेता लोग जड़े आ साडे परमेश्वर दास लोग ने परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें को प्रार्थना करवाते जा रहे हैं। मैं क्या लोग उन्होंने मिलने दे दस रहे हैं, वो परमेश्वर के दासां ने मिलने दे दस रहे हैं, क्योंकि कोस्ता परमेश्वर का दता है उन्होंने करना है। मैं क्या कोस्ता परमेश्वर साडे अंदर भरिया है कुछ अलग, इसलिए साडे जीवन में सब तो पहला परमेश्वर की प्रेजेंस करना बहुत जरूरी है। जब तक साडे अंदर परमेश्वर आत्मा नहीं होगा, जब तक साडे अंदर परमेश्वर की अनॉइंटिंग नहीं होगी, असी एक उस टूटे हुए पेड़ के समान है जो जमीन को अलग कर देता गया। असी उस मछली के समान है जो पानी में काट दी है, जो पानी में तड़प रही है। मैं क्या कई बार असी देखते हैं कुछ पास सहबान जो कि परमेश्वर वचन के मुताबिक अपना जीवन नहीं व्यतीत कर पाते और बाद में परमेश्वर को कंप्लेन कर दिया कि परमेश्वर का तेरी सेवकाई कर रहा है, तूने दिता की है, तू मेरे जीवन से दिता की है। मैं क्या वो सब तो बड़ा ये भूल गया कि बाइबल च लिखा है कि अभिषेक के कारण बंधन टूटते हैं। मैं क्या जो तुसी अपने जीवन च देखो तुसी डोन जा रहे हो, तुसी परेशानी में जा रहे हो, तुसी विपदा में जा रहे हो, तो मैं क्या इस चीज को तुसी नोट करना शुरू करो कि तुम्हारे जीवन च कि परमेश्वर का अभिषेक साइड का नहीं चला गया जिसके द्वारा बंधन तोड़ते हैं और बंधन साडे को चढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बंधन तो असी इसलिए असी गुलाम हो जा रहे हैं। परमेश्वर का बंधन तोड़ना अभिषेक और साडे को अलग हो गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करो। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करो। क्यों बाइबल कह रही है परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करो? देखो परमेश्वर के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह यरदून के बपतिस्मा ले रहा सी, कबूतर की न्याही को उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतार रहा है। उस तक मैं जो अपनी स्टडी जो मैं देखा है, मैं कितने बड़ी गहराई में इस बात को पाँच लिया सी। मेरे ब्रदर के कुछ बच्चे हैं, उन्होंने अपने घर में कबूतर रखे हुए हैं और मैं देख रहा सी, उन्होंने जब कुंडले में खोल लिया तो हाथों में इसका ताड़ियां मार रहे थे। जब वो ताड़ियां गा रहे सन तो कबूतर तां उड़ रहे सन, और जब एक जगह उठे दूसरी जगह गए उन्होंने फिर ताड़ियां गानी शुरू की, उन्होंने फिर उठना शुरू कर दिया। और मैं वाच लिया सी सारी चीजें, मैं देख लिया सी अपने कोठे के ऊपर बैठा होया। मैं क्या परमेश्वर ऊपर आत्मा जड़ा कबूतर की नहीं निकलेगा। मैं क्या इसको डिस्टर्बिंग तरीके पसंद नहीं है, इसको शोर शराबा पसंद नहीं है। एक बिल्कुल एक शांत माहौल में बैठना चाहता है और जब इस आवाज में सुनता है तो अपनी उड़ान करनी शुरू कर देता है। इसी प्रकार
परमेश्वर का आत्मा साढ़े उत्ते आता है जो असी शोर शराबे में चले जाते हैं, असी जब संसारिक वस्तुओं में चले जाते हैं, जो संसारिक प्रेम में चले जाते हैं, ते वो पवित्र आत्मा जो साढ़े को दूर जाना शुरू कर देता है। इसलिए आज सानू जरूरत का भी है, आज सानू सिर्फ यह सीखने की जरूरत है कि साढ़े अंदर परमेश्वर की भरपूरी की है। आज परमेश्वर का साढ़े अंदर आत्मा की नाम, क्योंकि बाइबल में लिखा यहोशापात पे बहुत सारी मुसीबत आ गई और कुछ लोग आपस में मैसेज दे रहे हैं, अमोनिया लोग, दूसरे लोग, तीसरे लोग इकट्ठे होकर जब चढ़ाई करने वाले, तब बाइबल में लिखा जब उस यहोशापात इस बात का पता चला तो यहोशापात इस बात को सुन के तो उसको चाहिए की सी एक राजा जब उसको पता चलता है कि दूसरा देश में चढ़ाई करने वाला है तो सब तो पहले की करता है, वो अपने लोगों की गिनती करनी शुरू करेगा, वो अपने लोगों के इतिहास देखना शुरू करेगा, अपनी वस्तुओं में देखेगा कि मेरे को युद्ध करना समान है। पर बाइबल में लिखा यहोशापात ने सबको उत्तम काम किया, वो परमेश्वर का चला गया और उसने घुटने लगा के उस जगह पे कह देता हम सभी जन मिलकर प्रार्थना करेंगे, हम सभी जन फास्टिंग करेंगे, उसने कहा सभी जन परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसके बाद वो कह रहा परमेश्वर की तू ही परमेश्वर नहीं है कि तेरे वचन में सारा वायदा नहीं किया गया कि जब तक कोई ताकत की विपत्ति आवे, जब तक ते बाढ़ आवे, जब तक कोई बीमारी आवे, तब तुसी मेरे पास में चले आना और मैं सारी तालियां प्रार्थना में सुनागा और तब सुन के मैं उत्तर भेज दूंगा। मैं क्या परमेश्वर के उत्तर भेज है जिस से कोल चले जाने आ। मैं इसलिए कह रहा हूं असि कदे भी परमेश्वर के हुक्म द्वारा ना होइए, असि कदे भी परमेश्वर की उपस्थिति में कला ना सके, असि हमेशा परमेश्वर को मांगते रहिए, असि हमेशा अपने आप को भाल के रखिए ताकि परमेश्वर का जलाल सारे तेज में उत्तर करे। मैं क्या मेरा परमेश्वर सारे विचार है, मेरा परमेश्वर हमारी बात कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर को सुनना चाह रहे हैं, मैं क्या अपना खुद त्याग कर दे रखो। आज मैं नहीं जानता मेरा परमेश्वर सारे जीवन में तेरे बंधनों को पाते जा रहा है, मेरा परमेश्वर सारे कंडीशन में चेंज करने पाते जा रहा है, मेरा परमेश्वर आपका साथ रहा इस साल में जैसे प्रवेश किया है सारी काश का काम करने वाले जा रहे हैं। पांच तेरे समय अपने आप में प्यार करना पड़ेगा, सब अपने आप को उस परमेश्वर की आत्मा में तो पूरी तरह पाए रखना पड़ेगा। जैसे सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर सारे जीवन में बेस्ट को बेस्ट करे तो सबको पहले मैं कहना चाहूंगा कि सब अपने आप को परमेश्वर की आत्मा में पा के रखना पड़ेगा, सब परमेश्वर की अपनी परमेश्वर की हजूर के नाम अपने आप को पा के रखना पड़ेगा। मैं क्या मैं राष्ट्र तक पहुंचाने वाला तो ये मैं सारा एक अच्छी जगह की तरफ से कवर करने वास्ते जा रहा हूं। इस बात को से बड़े प्यार के साथ सुनना, आदमी हमेशा बलिदान देते हैं। बाइबल में लिखा काइन और हावा ने बलिदान किया, पर हावा ने उत्तम अपने दिल को बलिदान किया। तो आगे तो आई स्वर्ग जो आई परमेश्वर ने कहा मैं हावा तीनों दिन पेड़ को पसंद किया और उसके बाद बाइबल में लिखा जिम्मेवार पेड़ की गई। अब्राहम ने अपने बेटे को अपने दिल को पेड़ करने सोचा। बाइबल में लिखा परमेश्वर उसने मेमने इंसान किया, वो भी बलिदान दिया गया। मैं क्या परमेश्वर जब देखा एलिया बलियाम ने 450 नबियों जैसी तो सारा दिन चला गए, सारा दिन प्रार्थना कर लिया अपने देवी देवते देखे, पर कोई भी आवाज नहीं सी, कोई आवाज नहीं सी। पर जब उस परमेश्वर के दास एलिया ने बाइबल में लिखा अपनी टूटी हुई बेटी की मरम्मत की थी, तब उसने क्या अब्राहम इसहाक और याकूब ने परमेश्वर उसने क्या मैं चाहना कि आज सभी लोग जान जाने कि तू ही एक जीवन परमेश्वर है। ते बाइबल में लिखा आज की जगह स्वर्ग में जो आई सी मैं क्या पहला जगह बेटा सन जो स्वीकृतियों को लेके आते सन स्वर्ग में जो अब उदो उत्तर दिसी जो पेड़ जगह दिल तो चढ़ाई जाती सी। मैं क्या हमारा पेटा का काम कैंसिल हो गया वा, मैं क्या हमारे चर्च होते कलीसिया पे और की उत्तर दिया जरा परमेश्वर का पास सहवाया जी अपने आप को परमेश्वर के पेड़ कर गया। हालेलुया। मैं क्या परमेश्वर जैसे जैसे अपने आप को पेड़ करके जावांगे, जैसे अपने आप को उस मेमने में आई जितना परमेश्वर ने अपने आप को एक मेमने में नहीं अपने आप को मैं बर्बाद कर देता। मैं कहता जैसे संसार में चिंतावां जो संसार के बोझ जो से निकल के जावांगे परमेश्वर की आत्मा नाम करके जावांगे तब मैं क्या सारे विचों का फ्लो निकलेगा, सारे विचों परमेश्वर की सामर्थ निकलेगी।
मैं क्या कलीसिया तक और चर्च तक मैं क्या सारे लोगों के जीवन चेंज करने वाले होंगे। मैं क्या सब तो पहले भेंट केड़ी उनको की जाती है हुण कलीसिया की भेंट लैके आंदी वो भेंट कबूल नहीं होंदी। हुण कलीसिया जिस पास्टर साहबान वास्ते भेंट लैके आई आ पहले परमेश्वर उस पास्टर साहबान को कबूल करेगा तब तो कलीसिया की भेंट कबूल की जाएगी। मैं क्यों सब कुछ कह रहा हूं असि सभी पास्टर साहबान हैं असि आज अपने जीवन में से देखना कि प्रभु ने मैंने कबूल किया कि प्रभु ने वही भेंट जिस तरह पिछले समय में स्वर्ग में जो आग आंदी सी तो भेंट चुकी जाती सी तो एक छुटकारा होता सी। प्रभु की आज मैंने कबूल किया कि प्रभु ने वही भेंट प्रभु की मैं वही दास कि प्रभु ने एक वही तरह मेमना जिसने तो अपना ब्लड बनाया है व्याख्या परमेश्वर का ब्लड गिरा साढ़े 7 दिन बनाया गया है पर सियोना में जो कुछ अलग कीते गए हैं व्याख्या लिखा कुछ अलग कीते गए हो व्याख्या से अलग कीते गए हैं ताकि असि सचमुच एक भेंट बने हैं कि असि सचमुच एक असि वो बने हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा को साढ़े उत्ते उतारे और इस भेंट को कबूल करे। व्याख्या पहले पास्टर साहबान मेरा वो परमेश्वर को कबूल होना चाहिए उस तो बाद परमेश्वर कलीसिया के जो लोगों के नाम क्या करता है उस तो बाद परमेश्वर पूरा कलीसिया के जो व्याख्या एवेंजलिस्ट पोस्टर व्याख्या सारे विश्व का उन्होंने विचो क्या करता है क्योंकि सब तो पहले जरा पास्टर प्रीच कर रहा है सब तो पहले उसने तो आदमी को परमेश्वर चेक करता है क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जब 120 आने होते अपना आत्मा उतारे तो उन्होंने सब तो पहले की देखा बाइबल में लिखा उन्होंने आत्मा जीवा देखी मतलब कहने लगा जो आत्मा ने उतारी गई वो सब तो पहला जुबान होती है हुण जब आत्मा जुबान होती आएगा तो वो जो आत्मा जुबान होती आएगा हुण वो आप बाहर किस तरह निकलेगी। मैं पर विश्वास करता हूं मैं बहुत बार इस बात पर एडमिट करता हूं परमेश्वर चाहे वो आप पूर्ण उन्होंने जुबानों पे भेजी सी पर बाइबल से लिखा जो एक मांगो है आप जिस अंदर बननी शुरू हुई जब अंदर परमेश्वर आत्मा बनना शुरू हुआ जब अपने मुंह खोले सामने तब बोला जुबान जो आपने निकले मैं क्या सचमुच जैसे चाहते ना कि साडे अंदर भी जो आग भरी जाए सचमुच जब साडे अंदर भी आग निकले तब मैं क्या आग की जड़ियां साडे अंदर क्या होनी चाहिए साडे अंदर एक हलचल होनी चाहिए परमेश्वर की आत्मा की और जब ਅਸੀਂ बोलिए साडे अंदर वो आग निकले ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ होल इसको फायर बोलिए मैं कलीसिया का जो फायर को जानी चाहिए क्योंकि सब तो पहले नहीं आ गया वो कलीसिया होते होनी चाहिए तभी पहुंचेगी परमेश्वर के दास ने जो फायर बोलेगी इसलिए ਅਸੀਂ सब जन परमेश्वर के दास लोग जो परमेश्वर के पाक कलाम को नजर से सुने हैं मैं बस यही चाह रहा हूं मेरी बेनती सभी पर प्रवान कर रहा हूं क्योंकि मैं कल पहले दस चुका एक छोटा सा दास उसी बहुत इज्जत और मान देता कि उसने अपने कुछ बोलने का समय देता हो सकता है मेरी उम्र भी हो गई जितने साल से तय करते हो गया पर मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं और शुक्रगुजार हूं परमेश्वर का जिसने मुझे अपनी मेहनत ने चुनिया क्योंकि उसका वचन बयान कर रहा है कि उसने मुझे नहीं चुनिया मैं तुम्हें चुनिया परमेश्वर ने हम सबको चुनिया और अपने कामों ने चुनिया और उसने वचन से लिखा है कि मैं इसलिए चुनिया कि तुसी फल लेके आओ हुण असीं कोई सेब के लिए लेके नहीं परमेश्वर को जाना असीं परमेश्वर को आत्मिक फल लेके आना है और उस आत्मिक फल सारे लोगों में सारे कलीसिया में नजर आने चाहिए क्योंकि जब तक वो फल एक दास विच नहीं है मैं कह सकता हूं कई कलीसिया में फल नहीं जा सकता जे असीं कमेटी करने वाले हैं जे असीं मजाक करने वाले हैं जे असीं अपनी कलीसिया नाल टीचरबाजी करने वाले हैं तो कलीसिया साडे सामने मजाकां विच लगेगी जे तुसी परमेश्वर नाल सीरीज हो मैं कह कलीसिया ताडे नाल सीरीज हो जाएगी आमीन क्योंकि परमेश्वर जरा वो साडी आवाज साडी सोच में सब कुछ वो जानता देखो मैं क्लास कर रहा मैं ज्यादा समय कितना हो गया कितना नहीं हो गया जे ज्यादा समय लग जाए तो माफी चाहूंगा 5 मिनट सिर्फ और बोलना चाहता हूं देखो गल की है मैं इसलिए कह रहा कि कलीसिया विच तब तक काम नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर के दास विच वो सामर्थ नहीं है क्योंकि परमेश्वर चाहता की है
कि मेरे लोग जिहड़े आ वो मेरे वचन के मुताबिक चलने वाले होने चाहिए, मेरे वचन को फॉलो करने वाले होने चाहिए। हुण दास भी हो चाहता है कि मेरी कलीसिया मेरे नाल वफादार होनी चाहिए, मेरे नाल चलने वाली होनी चाहिए, पर इसमें होंदा क्यों नहीं? मैं तुहानूं एक राज की गल दसदा वां, जब तक असीं परमेश्वर दे नाल वफादार नहीं होवांगे तब तक साडे लोग साडी कलीसिया साडे नाल कदे वफादार नहीं रह सकदी, क्योंकि परमेश्वर साडी वफादारी देखदा है और परमेश्वर साडी वफादारी देख के साडी वफादारी के अनुसार वो सारे काम करता है। क्योंकि असीं देखिया परमेश्वर पाक कलाम दे वचन में जो बाइबल बयान कर रही है कि धरती भी डोल अते सुननी नहीं हुई सी, परमेश्वर कह रहा है कि उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। मैं कहा सामत कितने सी, सामत परमेश्वर के अंदर सी, परमेश्वर शब्द को बोल रहा सी और हर एक वस्तु शब्द को सुन रही सी। मैं कहा सूरज ने कोई समय पहले परमेश्वर की आवाज को सुना, आज तक अपनी जगह पर स्थिर है। चंद्रमा ने परमेश्वर की आवाज को सुना, अपनी जगह पर स्थिर है। तारा ने परमेश्वर की आवाज को सुना, अपनी जगह पर स्थिर है। मैं कहा आकाश ने परमेश्वर की आवाज को सुना, अपनी जगह पर स्थिर है। मैं कहा परमेश्वर ने आदम को एक काम दिता सी, सारे बाग के वृक्ष को फल खाना पर इस्तेमाल, पर आदम अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। हुण बारी साडी है, वो तो आदम ने कीता जो कीता, साडियां तुमां दा बख्शियां गईयां ने, क्योंकि साडी तो ब्रेड बहाया गया, साडी मोल तार दिता गया है, साडे सारे गुनाह माफ कीते गए कि असीं उस जगह पर स्थिर रह गए। जिस तरह आज चंद्रमा अपना काम कर रहा है, तारे अपने काम कर रहे हैं, रोशनी अपनी जगह काम कर रही है, आकाश अपनी जगह, पानी पहाड़ सारी वस्तु जिहड़ी असीं वस्तुआं देखदे हां, हर एक वस्तु अपनी अपनी जगह पर स्थिर अपना अपना काम कर रही है। सानू परमेश्वर ने काम सौंपे मेरे पास साहबानों कि असीं अपनी जगह पर स्थिर रह गए हैं, कि असीं सचमुच जो कमाल कर रहे हैं जो परमेश्वर साडे कोल चाहता है। मैं तो बस यो चाहांगा कि साडे सब दे अंदर वो परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा के नौ फल साडे जीवन विच बहने चाहिए, ताकि जब लोग सानू मिलन तो मिलने तो बाद भी सानू याद रखन कि सचमुच कोई परमेश्वर का दास साडे विचकार आया सी। मैं सच्ची कहना चाहता, पिछले महीने मैं बहुत सारे पास्टर साहबानों को अपनी पिछले कमजोरी करके नहीं बुला पाया। मैं पास्टर सलीम खान को अपने घर मीटिंग वास्ते बुलाया और कुछ पास्टर साहबान आए सन और मैं उन्होंने बहुत धन्यवादी हैं जो उस मीटिंग उत्ते पहुंचे। और मैं भी नहीं जानता कि उन्होंने खातरदारी में चंगी तरीके से हुई या नहीं हुई, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कोई इस तरह का प्रोग्राम किया नहीं। बिल्कुल मेरे इस तरह लग रहा है कि लोग मैंने आज गल कह रहे हैं वो दिन मेरा सुनिए इतनी माइंड पे प्रेशर से मेरे को कुछ समझ नहीं सी आ रहा। पर मैं सच्ची गल दस देना चाहता हूं, वो परमेश्वर का दास जो साडे विच आया सी, मैं उस दास को मिलने तो बाद मैं तक उसको भुल नहीं पाया। मैं उस परमेश्वर का अभिषेक को देखा जो परमेश्वर ने जरा नेचर परमेश्वर वैसे उस नेचर उसके जीवन में देखा, क्योंकि मैं उसको भुल नहीं पा रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं असली परमेश्वर दास लोग साडा नेचर साडा स्वभाव इस तरह होना चाहिए कि सानू जब कोई मिले तो सानू भुल ना पावे, उस जब सानू याद करे ना परमेश्वर को याद करे, क्योंकि जे अनॉन्टी परमेश्वर ने अपने दास को दी हुई है ਉਹੀ ਅਨੌਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ, और मैं चाहूँगा कि सभी काम प्रार्थना करिए अपने अपने वास्ते, तो परमेश्वर